ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई नितिन भार्गव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम नितिन जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मेरी ध्यान साधना अच्छी चल रही है। बस इतना ही जानना चाहता था कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच उठकर पूजा, ध्यान या मंत्र जप करने के बाद सोना ठीक है? अगर नहीं तो क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या ध्यान का समय रोज़ एक ही होना चाहिए? क्या बार बार समय बदलने से भी ध्यान साधना में कोई प्रभाव पड़ता है? नितिन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, देखा जाए तो एक साधक के लिए यह प्रश्न, यह जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्व की है। आपने लिखा है कि 3 से 5 ध्यान करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद क्या हम सो सकते हैं? मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुझाव दे रहा हूँ। स्पष्ट रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक नहीं है जितना सूर्योदय के समय जगे रहना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के साधना करना उन साधकों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो प्रारंभिक अवस्था में नहीं बल्कि कुछ ऊपर उठ गए हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने प्रयास से उठकर साधना नहीं कर पाते। इस समय अवधि में वह जगत जननी माँ स्वयं उठाकर साधना करवाती है। आप यदि जल्दी उठकर 5 बजे के बाद सो जाते हैं तो यह गलती कभी मत कीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय आप मंत्र जप कर रहे हों, क्योंकि प्रारंभिक साधकों के लिए ब्रह्म मुहूर्त महत्वपूर्ण नहीं है, संध्या काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संध्या काल ही प्रारंभिक साधकों के लिए साधना में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। इसलिए आप 3 बजे के बजाय 4:30 बजे या 5 बजे के लगभग उठ जाइए और सूर्योदय जब होने लगे उससे आधे घंटे पूर्व आप ध्यान में बैठ जाइए, मंत्र जप करने लगिए। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और प्रत्येक साधक के लिए जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में हैं। हाँ, जब आप संध्या काल में साधना करेंगे तो स्वतः ही अपने आप आपके अंतस्थ में रूपांतरण घटित होगा और आप स्वतः ही 4 बजे से पूर्व उठने लगेंगे। और उस समय जब आप 4 बजे या 3 बजे उठेंगे तो आपको बाद में बिल्कुल भी नींद नहीं सताएगी, बिल्कुल भी नहीं सताएगी। इसलिए अभी आपके लिए आवश्यक है कि आप संध्या काल का ध्यान रखें। और हाँ, यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ
और ये मेरे शब्द भी नहीं हैं, हमारे ऋषि मुनियों के, वैदिक ऋषि मुनियों के, बाद वालों के नहीं। क्योंकि वेदों में जो लिखा हुआ है, उपनिषदों में, दर्शन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वह शाश्वत सत्य हैं, पूर्ण प्रमाणित सत्य हैं। उसमें असत्य के लिए कोई भी स्थान नहीं है, वहाँ पर कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। और उन्हीं उपनिषदों में लिखा हुआ है, जिनको वेदांत कहते हैं, बहुत कड़वे शब्दों में, कि जो व्यक्ति दिन भर दान पुण्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, वह व्यक्ति भी यदि सूर्योदय के समय सोता है तो दिन भर किया गया उसका संपूर्ण पुण्य इस एकमात्र अपराध से नष्ट हो जाता है। यह सामान्य अपराध नहीं है, यह ब्रह्म अपराध है। और इसका हमारे ऋषियों ने प्रायश्चित अनिवार्य बताया गया है, अनिवार्य बताया है। जिस दिन हम सूर्योदय के समय सोते रहें, उस दिन हमें अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। हमारे ऋषियों ने लिखा है कि उस दिन बिल्कुल निराहार रह करके इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इस दोष से उसी दिन मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए यदि आप इस दोष से बचना चाहते हैं तो सूर्योदय से पूर्व उठिए और सूर्योदय के समय साधना में बैठे रहिए। जब भगवान सविता नारायण प्रकट हों तो उनकी नज़र आप पर जब पड़े तो आप ध्यान में बैठे हों, उनकी उपासना कर रहे हों, क्योंकि प्राणो वे ब्रह्म, सविता वे ब्रह्म, यह सविता ही ब्रह्म है। इसी से संपूर्ण सृष्टि में प्राणों का संचार हो रहा है। इस सविता नारायण की ऊर्जा से ही हम जीवंत हैं, हमारा प्राण यही है। इसलिए वह ब्रह्म जब प्रकट हो तो हमें उसकी उपासना में बैठे रहना चाहिए, और जब सूर्यास्त हो तब भी हमें साधना में बैठे हुए होना चाहिए। यह समय सिर्फ और सिर्फ जप तप ध्यान के लिए हैं। बाकी ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अभी इतना कीजिए। आगे आपने लिखा है, इसका कोई नुकसान भी है? बिल्कुल नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। क्या ध्यान का समय रोज रोज एक ही होना चाहिए? बिल्कुल एक ही होना चाहिए। और यदि आप एक समय रखेंगे तो आप पाएंगे कि वह समय आते ही आपका अपने आप ध्यान लगने लगेगा। आप नियमित रूप से एक निश्चित समय पर भोजन करने लगिए, वह समय आते ही अपने आप आपको भूख लगने लगेगी। हमारा शरीर समझ जाता है कि समय आ गया है भोजन करने का, समय आ गया है ध्यान करने का। अपने आप स्वतः ही प्रक्रिया घटित होने लगती है और हम बदल बदल कर सब काम करते हैं, ध्यान करते हैं, खाना भी अलग अलग समय पर खाते हैं, तो शरीर को समझ ही नहीं आता कि किस समय मुझे क्या करना है। हमारा अचेतन मस्तिष्क सूक्ष्म रूप से इन सब चीज़ों को ग्रहण करता है। इसलिए ध्यान को सहजता से अपने जीवन में घटित होने का अवसर दें और निश्चित समय पर ध्यान करें। यहाँ पर आपने लिखा है, ध्यान साधना में कोई प्रभाव पड़ता है?
कोई प्रभाव नहीं, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा। इसलिए आप निश्चित समय पर ध्यान कीजिए। और हाँ, सूर्योदय से पूर्व उठिए, सूर्योदय के समय मंत्र जप, ध्यान आदि कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।